हाय क्लास 12th, वेलकम बैक टू माय चैनल एआर मैथमेटिक्स कोचिंग। बच्चा, आज हम 5th चैप्टर का 5.6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें न्यू कंसेप्ट है पैरामेट्रिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं पैरामेट्रिक होता क्या है और कब हमें अप्लाई करना होता है। तो जब आपके पास क्वेश्चंस में दो इक्वेशन आपको गिवन हो, टू इक्वेशंस गिवन हो विद 3 वेरिएबल्स, विच मीन्स आपको पहली इक्वेशन एग्जांपल देख लो। पहली इक्वेशन ये रही, सेकेंड इक्वेशन ये रही। अब यहाँ पर आप वेरिएबल देखोगे तो एक एक्स वाई और थर्ड वेरिएबल क्या है, थीटा। सो दिस इज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल। जब भी आपको यहाँ पे अलग सा कोई वेरिएबल दिखे तो समझ जाओ वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमें सॉल्व करना है। तो मतलब इसका अलग से हमें सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको अलग से सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सेम सेकेंड एग्जाम्पल, पहली इक्वेशन ये है गिवन, दूसरी इक्वेशन ये गिवन है। नाउ यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टी है। सो इसको सॉल्व करो विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको सॉल्व करो विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्मूला। तो चलो चेक करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्मूला कहता क्या है। पैरामेट्रिक फॉर्मूला कहता है कि पहले इसका डिफरेंशिएट करो, देन इसका डिफरेंशिएट करो, एंड देन क्या निकालो, डी वाई बाई डी एक्स। तो लेट्स सी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बट एक मिनट, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक करो। अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है इफ एन एक्स एंड वाई कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग बाय द पैरामीटर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या मतलब है, अभी आपने बताया मैम कि एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है, दो इक्वेशन गिवन होगी और 3 वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल एंड टी इज़ अ थर्ड वेरिएबल, राइट। तो 3 वेरिएबल्स है, मीन्स मुझे यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, पैरामेट्रिक से सॉल्व करना है। तो पैरामेट्रिक क्या करता है, कहता है कि पहली इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट कर लो। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। किस रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, टी से। सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, 2 इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा, ए इज़ अ कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा, टी की पावर हमने डिफ्रेंशिएशन वाले चैप्टर में किया है, एक्स की पावर कुछ होती है तो वो पावर आगे आ जाती है एंड उस पावर में से 1 कम हो जाता है। तो सेम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, टी की पावर 2 है तो वो आगे आ जाएगी, यानी 2 2s are 4, एंड टी की पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी 2 है तो क्या बन जाएगा, 1। तो 4at इसका क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। नाउ सेकेंड इक्वेशन का हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ए इज़ अ कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा, टी की पावर 4 है। अभी आपको बताया किसी की पावर होती है तो वो आगे आ जाती है डेरिवेटिव में, तो आगे आ गई और पावर में से एक क्या हो गया, कम हो गया। सो 4at क्यूब इसका डिफ्रेंशिएशन है। नाउ आपको बोला है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, बट यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी है, यहाँ पे डी वाई बाई डी टी है। मुझे क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। नाउ सी, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स मेरा कैसे निकलेगा, अगर मैं डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर दूँ डी एक्स बाई डी टी से, सो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, विच मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको अपॉन में इसकी वैल्यू रखो, अपॉन में इसकी वैल्यू रखो, राइट। तो मैंने पहले इसकी वैल्यू रख ली, देन इसकी वैल्यू रखी, जो जो कैंसिल हो रहे हैं, 4a से 4a कैंसिल, एक t से एक t कैंसिल, एंड t स्क्वायर इज योर आंसर। नाउ सेम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x की वैल्यू है a cos थीटा, y की वैल्यू b cos थीटा। आपको पहले एक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन निकालना है, फिर दूसरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन निकालना है, देन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी दोनों को डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। बहुत ईजी है, सेम कंसेप्ट आपको सारे क्वेश्चन में करना है, बहुत ईजीली क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो हमने इसका निकाला, ए इज़ अ कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो आगे वैल्यू ए माइनस ए साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन का डी वाई बाई डी थीटा, ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है बेटा, ये याद रखना। आप यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और अगर टी है तो विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ b इज अ कांस्टेंट, b एज इट इज, कॉस थीटा की वैल्यू होती है, डिफरेंशिएट क्या करते हैं, माइनस साइन थीटा, तो आ गया माइनस b साइन थीटा। ये दोनों आ गए, दोनों को डिवाइड में रखना है, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड में रखा। पहले हमेशा याद रखना y वाला होता है, तो y वाला यानी सेकेंड वाली चीज़ हमेशा आगे आएगी, माइनस b साइन थीटा अपॉन में माइनस a साइन थीटा।
साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, बी अपॉन में ए इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t, फाइंड dy बाई डी एक्स. सेम पहले इसका डिफ्रेंशिएट निकालो फिर इसका निकालो. तो साइन t का डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट कॉस t. नाउ कॉस 2t का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 2t, एंड x की जगह किसने ली 2t ने, तो चेन रूल अप्लाई होगा. 2t का भी क्या होगा, डेरिवेटिव निकाला जाएगा. तो t क्या है, x है, मतलब वेरिएबल, और x का क्या होता है 1 होता है, तो यानी 1 यानी 2 इज अ कांस्टेंट, तो ये ऐसे ही रहेगा. तो माइनस 2 साइन 2t इज द डेरिवेटिव ऑफ cos 2t. नाउ dy बाई डी एक्स निकालना है तो इनको अपॉन में रखना है. माइनस 2 साइन 2t अपॉन में cos t. अब यहाँ पर आप देखो तो माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज. साइन 2t का फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पे मैंने लिखा है साइन 2 थीटा का वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो अब यहाँ लिखो 2 साइन t कॉस t, 2 2s आर 4 और कॉस से कॉस कैंसिल, सो साइन अकेला बच गया साइन t. तो माइनस 4 साइन t इज द आंसर. सेम क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन में t, फाइंड dy बाई डी एक्स. तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो 4 यानी ये क्या है, ये x है, विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो ये क्या है x की तरह हम इसको काम करेंगे, तो 1 आएगा, 4 एज इट इज़, तो इसका डेरिवेटिव इज़ 4. अब इसमें हमने क्या करा, 4 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, तो एज इट इज़ ये 1 अपॉन में t है, विच मीन्स हम उसको ले सकते हैं 1 अपॉन में x. 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर. तो आप लिख दो माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर, विच इज़ माइनस 4 अपॉन में t स्क्वायर. तो दोनों का डेरिवेटिव आ गया. अब क्या करना है, अपॉन में रखना है. तो पहले इसको रखो फिर उसको रखो, ये रेसिप्रोकल होगा तो नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, सो माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर इज द आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही करना है. आपके सामने पहली इक्वेशन ये है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा. तो आपने पहले क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है. तो पहली इक्वेशन का तो हमने लिख दिया डी एक्स अपॉन में डी थीटा. साइन थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस कॉस थीटा, माइनस एज इट इज कॉस 2 थीटा का क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा. इस पूरे 2 थीटा को मैंने क्या ले लिया x, तो कॉस x का क्या होता है माइनस साइन x. अब x की जगह किसने ली 2 थीटा ने, तो इसका भी होगा. तो थीटा यानी x की वैल्यू इज 1 एंड 2 एज इट इज. नाउ वैल्यू क्या आई, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस 2 आके लिख दो साइन 2 थीटा. अब क्योंकि जो हमेशा हम याद रखते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर होता है वो आगे आ जाता है और नेगेटिव इधर, तो इनको चेंज कर दिया, बाकी सेम एज इट इज़ है. सेम आपको यहाँ पर लेना है सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की क्या होता है कॉस थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का क्या होता है कॉस 2 थीटा, एंड थीटा की जगह किसने ली 2 थीटा ने, तो उसका भी ले लो डेरिवेटिव. तो वैल्यू आई कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा. क्या करना है, दोबारा डिवाइड करना है. तो पहले y वाली आइटम रखो फिर x वाली आइटम, कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, तो यही आंसर है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए 1 प्लस में कॉस थीटा. तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, a एज इट इज थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, तो आपकी वैल्यू आ गई a 1 माइनस में कॉस थीटा. सेम ऐसे ही डी वाई बाई डी थीटा, ए एज इट इज, ए इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, तो एज इट इज 1 का किसी भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव इज 0 प्लस एज इट इज कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा. तो आपकी वैल्यू आ गई माइनस ए साइन थीटा. अब कुछ नहीं करना, अब तो डिवाइड करना है, डी वाई बाई डी एक्स, पहले वाई वाली आइटम फिर एक्स वाली आइटम. तो माइनस ए साइन थीटा अपॉन में ए 1 माइनस में कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, सो माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कॉस थीटा. अब आप यहाँ ध्यान से देखो तो हमने यहाँ फॉर्मूलेज पढ़े हैं, 11th क्लास में पढ़े थे ये, कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर थीटा होगा, 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा. ओके, तो यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पर क्या आएगा थीटा बाई 2. तो माइनस 2 माइनस का एज इट इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस में कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ये आप लर्न भी कर सकते हो, ठीक है.
तो क्या है 1 माइनस में कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आपने लिख ली। 2 से 2 कैंसिल, अब क्या बचा यहाँ पर माइनस का माइनस, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, मतलब 2 साइन है यहाँ पर, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा क्योंकि दोनों का क्या है एंगल सेम है। तो क्या बचेगा सिर्फ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, जो कि क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा बाई 2 माइनस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े आएंगे पर करना सेम है। पहले फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालो, फिर सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो हम कर लेते हैं, लेकिन अब थोड़ी आइटम्स बड़ी आएंगी तो पहले एक सॉल्व कर लेना पूरा एंड देन सेकेंड इक्वेशन पे जंप करना। तो पहली इक्वेशन है साइन क्यूब थीटा मतलब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस 2t। तो आप क्या निकाल रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो पहले लाइन लिख लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन में dt इज इक्वल टू, आप देख रहे हो ये क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, मतलब कौन सा रूल लगेगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, इज इट। तो पहली आइटम तो मैंने सिर्फ ऐसे लिखी है, सेकंड में हम डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ डेरिवेटिव क्या निकलेगा, साइन क्यूब थीटा है, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है विच मीन साइन की क्या पावर है 3 पावर है। और अभी आपको मैंने बताया किसी की पावर अगर जैसे होती है तो उसको पूरा मैं क्या लेट कर रही हूँ x। तो अगर मैं यहाँ पे साइन को, ये साइन थीटा की पावर है 3, तो ये 3 आगे आ जाएगा एंड क्या बचेगा साइन थीटा स्क्वायर, राइट। तो चलो कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, 3 आगे आ गया, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, लेकिन अब आप देखो कि साइन की जगह किसने ली है, मतलब x हमारा ये पूरा हमने क्या लेट किया था, ये x था, तो x की जगह किसने ली है साइन t ने, तो साइन t का भी डेरिवेटिव होगा ये एज इट इज माइनस ये क्या है डेरिवेटिव और अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट कॉस 2t, अगर मैं cos 2t को अंडर रूट एक्स लेट कर लूँ तो हमने क्या पढ़ा था, अंडर रूट एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स, तो आप लिख दो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट और x क्या है cos 2t। नाउ x की जगह किसने ली है cos 2t ने, तो डेरिवेटिव ऑफ cos 2, ये चेन रूल तो चलता रहेगा बेटा, cos 2t एंड ये एज इट इज। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये हमने एज इट इज़ लिखा, ये एज इट इज़ लिखा, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, बस साइन टी का क्या निकाला है डेरिवेटिव इज कॉस टी, बाकी सिर्फ एज इट इज़ है, ये इधर एज इट इज़। यहाँ देखो साइन 2t और कॉस 2t, कॉस 2t का क्या होता है माइनस साइन 2t एंड देन 2t का भी लेना पड़ेगा, राइट। तो 2t का लेंगे तो t इज़ अ वेरिएबल एंड जैसे x की तरह था, तो यानी 1 एंड 2 इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर एंड ये एज इट इज़ 2 से 2 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय कॉस 2t चलता आ रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, dx बाई dt इज इक्वल टू, हम इसको आगे लिख रहे हैं। अब आप देखो तो यहाँ पे हम आगे कैसे लिख रहे हैं, इन दोनों का क्या लेना है हमें एलसीएम लेना है, यानी 1 एंड दिस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान के चल रही हूँ, तो इनका एलसीएम लेंगे तो ये वाली चीज़ से मल्टीप्लाई होगी, राइट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये दोनों सेम है, देख रहे हो आप, ये दोनों सेम है cos 2t अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख दो पहले cos 2t, पूरी आइटम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, ये आइटम एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आइटम सेम है तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो सीधा क्या आ गया cos 2t आ गया, और ये मैंने एज इट इज नोट करें, प्लस साइन 2t साइन क्यूब टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos 2t चलता आ रहा है सब में। नाउ cos 2t, अब आपको ये चीज़ तो पता ही होगी बेटा, जैसे 4 अपॉन में 9 है एंड 3 अपॉन में 6 है, तो ये जाके क्या हो जाती है रेसिप्रोकल, मतलब ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 3, ये इधर आ जाएगा, तो बेसिकली 9 और ये दोनों आइटम क्या हो जाती हैं साथ साथ आ जाती हैं, तो सेम ये दोनों आइटम क्या होंगी साथ साथ आ जाएंगी, जैसे कि ये आ गई साथ साथ सेम आइटम। हमने कुछ करा है, कुछ भी नहीं करा, हमने सिर्फ इसको क्या लिखा था, इनको मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ लिखा और ये वाली आइटम क्या आ गई साथ साथ आ गई, तो ये हमारी पहली इक्वेशन का डेरिवेटिव है। अब मुझे क्या निकालना है y वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव एंड देन क्या करना है डिवाइड, तो इसको आप पहली इक्वेशन बोल दो। सो सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू कॉस क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस 2t।
अब आप देखोगे तो ये भी क्या है, क्वेश्चन रूल है, तो लगा लो। पहला, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, राइट। नाउ cos 3, cos की पावर कितनी है 3, तो 3 आगे आ जाएगा, cos स्क्वायर t बन गया, राइट। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना बेटा, किसी की पावर होती है, पावर आगे आ जाती है और उसमें से क्या होता है, उस वाली पावर में से एक 1 कम हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया, cos x की जगह किसने ली, cos t ने, तो उसका भी डेरिवेटिव होगा ये एज इट इज माइनस एज इट इज अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। फिर x की जगह किसने ली, cos 2t ने, तो cos 2t का डेरिवेटिव एंड ये एज इट इज। नाउ डिवाइडेड बाय 2t चलता आ रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया cos 2t। नाउ ये एज इट इज, हमें सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है, तो ये एज इट इज cos t का डेरिवेटिव इज माइनस साइन t, ये एज इट इज माइनस ये एज इट इज cos 2t का क्या होता है माइनस साइन 2t, और 2t x की जगह किसने लिए 2t ने, तो 2t का करेंगे तो 2 आएगा, ये एज इट इज। नाउ 2 से 2 कैंसिल, दोनों का दोबारा क्या लेना है एलसीएम, जैसे लास्ट अभी किया था क्वेश्चन, इनका क्या करना है एलसीएम। तो आप देख रहे हो ये दोनों क्या है फिर से सेम है, तो यानी क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो आप कर दो इनको मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ें आइटम सेम लिखी है प्लस साइन 2t दिस इज। अब आपको दोबारा वही चीज़ है, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगी नीचे एक साथ आ जाएंगी। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन हमारी सेकेंड, ये कौन सी इक्वेशन है हमारी सेकेंड। अब क्या करना है इनको डिवाइड करना है, तो चलो कर देते हैं। ओके तो क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं। पहले हमने dy/dt लिख दिया पूरा, डिवाइड कर रहे हैं बड़ा dx/dt लिख दिया पूरा। ना ये दोनों तो सेम थे तो ये कैंसिल हो गए, तो ये दोनों को एज इट इज़ नोट कर लिया। ना अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमने चीज़ क्या छेड़ी है, हमने इसको एज इट इज़ लिखा। वैसे एक बात बताऊँ बेटा, अगर ये 3 मार्क्स का आएगा तो आप इतना भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर माना जाएगा। जस्ट बिकॉज मैं इसे आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका एनसीईआरटी से ये मैच नहीं होगा ना, तो क्योंकि एनसीईआरटी में आंसर ये नहीं दिया, लेकिन अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है एग्जाम में तो आप इतना ही छोड़ देना इसे, तो भी आपका सही मानेगा, क्योंकि बेसिकली हमें निकालना क्या है dy/dx, तो आपका ये आंसर भी क्या है dy/dx है। लेकिन यहाँ पे क्या है मैक्सिमम फॉर्मूले लग सकते हैं, तो आप उसको सॉल्व करो। तो क्या है ये एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे कुछ भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं लग रही सोल्यूशन वाली, सिवाय साइन 2t के। किसके, साइन 2t के। साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t cos t। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो मैंने पुट कर दिया। सेम नीचे भी मुझे क्या करना है, ऐसी कोई फॉर्मूला ढूंढना है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है साइन 2t, राइट। तो दोनों साइन 2 थीटा के वैल्यू लिख दी, 2 साइन t cos t, बाकी चीज़ें एज इट इज़ नोट करी है। ओके नाउ देखना है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो अगर मैं देखूं ये प्लस है, यानी ये पूरी यहाँ से लेकर ये पूरी एक आइटम है और यहाँ से लेकर ये दूसरी आइटम है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन देखना है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है एक साइन टी है एक साइन टी है, तो कॉमन निकल गया साइन टी। एक कॉस टी है, ये तो 2t है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस सिंगल है, तो एक कॉस टी निकल सकता है, राइट। निकाल दिया, अंदर बच गया -3 कॉस, एक यहाँ चला गया तो सिंगल कॉस टी एंड कॉस 2t, प्लस ये दोनों वहाँ चले गए कॉस क्यूब टी, राइट। ये निकल गया। दूसरे में भी हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो एक साइन टी ये रहा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो एक साइन टी बाहर आ गया, एक कॉस टी ये रहा, एक कॉस टी ये रहा, दोनों बाहर आ गए। अंदर क्या बच गया 3 कॉस 2t एंड साइन 2 थे, एक बाहर आ गया तो एक और बच गया, प्लस ये दोनों बाहर आ गए, सिर्फ क्या बच गया 2 साइन क्यूब टी। ओके तो हमारा इतना चीज़ सॉल्व है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें और फॉर्मूले बनाना है, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारा थोड़ा पोर्शन क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इसमें देखो क्या फॉर्मूले बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे cos 2t है, यहाँ पे क्या है cos 2t और यहाँ पे भी cos 2t है, मतलब इनकी वैल्यू मैं लिख सकती हूँ। cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे मैम आप 2 वैल्यू क्यों बता रहे हो, बेटा इसलिए क्योंकि ऊपर मुझे कॉस की आइटम चाहिए, नीचे मुझे साइन की आइटम चाहिए। अब ध्यान से देखो ये cos 2t है, लेकिन मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकती क्योंकि इसमें कॉस है, कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे यहाँ साइन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो नीचे मैं साइन वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, ऊपर मुझे कॉस वाली आइटम है तो ऊपर कॉस वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। तो देखो -3 एज इट इज़, कॉस टी एज इट इज़, कॉस 2t की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ओके, प्लस एज इट इज़
2 cos क्यूब टी एज इट इज डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज cos 2t की वैल्यू की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन टी एज इट इज 2 साइन क्यूब टी एज इट इज। नाउ अब क्या करना है, अब क्या करना है मल्टीप्लाई। तो पहले इसको इससे करेंगे तो 3 2 6 cos टी और cos स्क्वायर टी क्या होता है cos क्यूब टी माइनस का एज इट इज माइनस माइनस प्लस 3 cos टी प्लस 2 cos क्यूब टी एज इट इज डिवाइडेड बाय इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी हो रहा है दोनों से। तो यानी 3 साइन टी को पहले 1 से करा तो क्या आया 3 साइन टी माइनस 3 साइन टी को 2 साइन स्क्वायर टी से करा तो कितना आया 3 2 6 और साइन टी से कितने हो गए साइन क्यूब टी प्लस एज इट इज 2 साइन क्यूब टी। ओके नाउ व्हाट इज, अब क्या करेंगे हम, अब क्या कर रहे हैं, अब आप ध्यान से देखो तो इसमें कोई चीज़ हमको दिख रही है कुछ भी, तो अब ये चीज़ मुझे दिख रही है cos क्यूब टी ये दोनों सेम फैमिली के हैं तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे राइट। ये 6 है ये 2 है प्लस माइनस माइनस 6 में 2 गए 4 तो मुझे मिल गया 4 cos क्यूब टी। ओके ये एज इट इज नीचे भी सेम फैमिली वाले ढूंढो, ये क्यूब है ये भी क्यूब है ये दोनों सेम फैमिली के हैं प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया 4 साइन क्यूब टी बड़ा नंबर इज नेगेटिव और 3 साइन टी एज इट इज। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हमें क्या करना है कि अब हमें फॉर्मूला ढूंढना है, लेकिन फॉर्मूला मुझे पता है कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। लेकिन फॉर्मूला हमारा आंसर आ रहा है उसमें यहाँ पर देखो तो ये नेगेटिव है जबकि ये पॉजिटिव होना चाहिए फॉर्मूले में, तो मैंने को क्या लेना पड़ेगा एक नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं नेगेटिव कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया विच इज सेम एज फॉर्मूला, देख रहे हो। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं cos 3 थीटा माइनस एज इट इज। नीचे वाला तो सेम फॉर्मूला बना रहा है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी का फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा, तो फिर सीधा लिख दो उसको साइन 3 थीटा cos 3 थीटा साइन 3 थीटा दोनों के एंगल सेम है तो ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो क्या बन जाएगा cot 3 थीटा और माइनस का माइनस, सो आपका आंसर है माइनस cot 3 थीटा। ये आपके एनसीईआरटी बुक में आंसर दिया है, अगर आप ऊपर वाला आंसर तक भी छोड़ देते तो भी क्वेश्चन ठीक ही होता। ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस में log 10 टी अपॉन में 2 y इज इक्वल टू ए साइन टी। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन देखने से कि थोड़ा बड़ा होगा। तो dx अपॉन में dt इज इक्वल टू a इज अ कॉन्स्टेंट नंबर एज इट इज रखो cos t का डेरिवेटिव प्लस दिस का डेरिवेटिव। नाउ a एज इट इज cos का डेरिवेटिव इज sin t माइनस sin t तो ये एज इट इज लिख दिया प्लस log, ये पूरी आइटम मैं x लेट कर रही हूँ log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x, तो log ये पूरी आइटम क्या है x 1 अपॉन में x की जगह किसने लिया इसने तो इसका भी डेरिवेटिव सिंपल है। a एज इट इज माइनस साइन t एज इट इज प्लस 1 अपॉन में 10 ये भी एज इट इज 10 t अपॉन में 10x इसको मान लो x 10x। अब देखो 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो लिख दो sec स्क्वायर और ये क्या था x की जगह किसने लिए तो इसका भी डेरिवेटिव होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में वो भी निकाल लो a, ये एज इट इज सारा नोट करना है t बाई टू का क्या निकालना है डेरिवेटिव, यानी t से क्या है वेरिएबल तो t इज 1 एंड अपॉन में 2 तो है ही कांस्टेंट नंबर, तो ये एज इट इज रहा। अब क्या करेंगे, अब तो सबके डेरिवेटिव निकल चुके हैं मैम, अब क्या करें हम, अब देखना है आपको कोई कॉमन आ रहा है कहीं पर। देखो a एज इट इज माइनस साइन 1 अपॉन में 10 को मैं लिख सकती हूँ cot t अपॉन में 2 राइट, sec स्क्वायर t बाई 2 एज इट इज 1 अपॉन में 2। अब आप देखो यहाँ पे कुछ कट रहे हैं राइट, क्या कट रहे हैं, ये sec को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में cos स्क्वायर, sec स्क्वायर है क्योंकि, और cot t बाई 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ cos t बाई 2 अपॉन में sin t बाई 2। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि दोनों सेम फैमिली के हैं तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, पर यहाँ स्क्वायर है तो एक फिर भी नीचे बचेगा। तो क्या हुआ ये एज इट इज प्लस एक cos t अपॉन में 2 से एक cos t अपॉन में 2 कट गया तो एक तो बच ही गया, तो नीचे बच गया sin t अपॉन में 2 cos t अपॉन में 2, ये जो 2 था मैंने यहाँ लिख दिया ओके क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों। अब a एज इट इज माइनस साइन t एज इट इज ये फॉर्मूला बना रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन में 2 cos थीटा अपॉन में 2,
तो ये बना रहा है 2 साइन थीटा अपॉन में 2 कॉस थीटा अपॉन में 2 क्या होगा साइन टी, तो लिख दिया साइन टी। नाउ मैं अगर एलसीएम लूँ तो क्या बनेगा, साइन टी को इससे करें साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी। अगर आप यहाँ देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये क्या होगा, मुझे कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा वहाँ जाएगा, यानी 1 माइनस में कॉस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। लिख भी सकते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यानी एक्स वाली इक्वेशन का क्या है डेरिवेटिव है। अब हम क्या निकालेंगे सेकेंड वाली का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ये सिंपल है, डी वाई बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, ए कांस्टेंट है, साइन टी का क्या होगा कॉस टी, तो अब दोनों ये सेकंड है, दोनों को क्या रख लो डिवाइड कर दो, तो पहले y वाली आइटम आती है फिर x वाली आती है, तो पहले y रखी फिर x वाली आइटम रखी, a से a कैंसिल, ये यहाँ पे साइन टी है, ऊपर जाके क्या होगा रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर लो, क्या होगा यहाँ पे एक कॉस टी से एक कॉस टी कैंसिल, तो नीचे एक कॉस टी बच गया ऊपर साइन टी बच गया, दोनों करेंगे क्या है टेन टी, क्यों क्योंकि सेम एंगल है राइट, तो आपका आंसर क्या है टेन टी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। पहले इसका निकालो इसका निकालो, सी ए इज अ कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, सेक थीटा का हमने पढ़ा है मैम क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, यानी सेक थीटा टेन थीटा, डेरिवेटिव लिख दिया, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी एज इट इज, टेन का भी मैम हमने पढ़ा हुआ है, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेम दोनों को क्या करना है डिवाइड करना है, तो पहले बी वाली आइटम फिर एक्स वाली आइटम, कुछ कट रहा है यस कट रहा है, दोनों सेम फैमिली के हैं, सेक से एक सेक कट गया ऊपर एक सेक बच गया, नीचे क्या है 1 अपॉन में 10 जो कि क्या बन जाएगा कॉट, ऊपर जाके क्या बन जाएगा कॉट। अब देखो सेक को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में कॉज, कॉट को मैं लिख सकती हूँ कॉज अपॉन में साइन, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन में साइन इज कॉस सेक, सो दिस इज योर आंसर, बी अपॉन में ये चलता आ रहा है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो पहले हम एक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, डी एक्स अपॉन में डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा चल रहा है, ए इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, कॉस थीटा क्या होता है का डेरिवेटिव एंड थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव। ओके तो पहले इसका करो, ए एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा, नाउ यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, तो कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज। ओके प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने यहाँ पर, ए एज इट इज माइनस साइन थीटा एज इट इज, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा एज इट इज प्लस साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा और थीटा एज इट इज। नाउ एक प्लस साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा, तो क्या हो रहा है कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ क्या बच रहा है थीटा कॉस थीटा जो कि मैंने लिख दिया है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव है। नाउ सेकेंड इक्वेशन जो हमारी थी वो थी ए मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा, तो आप क्या करो ए एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, ए एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा माइनस यहाँ क्या लगेगा सेम प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज, ए एज इट इज कॉस थीटा एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा चल रहा है तो क्या होगा 1, तो यानी कॉस थीटा एज इट इज प्लस कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा और थीटा एज इट इज, तो नाउ कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस यानी माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस 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 प्लस थीटा साइन थीटा, नाउ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो हमारे पास बच गया ए थीटा साइन थीटा, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन डेरिवेटिव। इनको क्या कर दो अब डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा, तो आप देखोगे इसकी वैल्यू लिख दी है, तो क्या कट रहा है थीटा से थीटा, ए से ए दोनों कट गए, अब क्या बच गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा विच इज टेन थीटा एंड दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पता नहीं क्यों बहुत सारे टीचर से छुड़वा देते हैं, कहते हैं एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी मान सकते हो क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। देखो पहले हम पहला सॉल्व कर लेंगे, तो आपको बोला है इसमें आपको बोला है शो दैट, यानी आपको ये
प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, मतलब आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आना चाहिए, माइनस वाई अपॉन में एक्स आना चाहिए। तो पहले मैं एक चीज़ सॉल्व करा रही हूँ, यानी एक इक्वेशन सॉल्व करा रही हूँ। ये अंडर रूट है विच मीन्स इसकी पावर क्या है, 1/2। तो पहले मैंने फंक्शन क्या लिख लिया, ए की पावर है साइन इनवर्स टी और उसकी पावर है पूरे की 1/2। ओके, ये पावर है, ए की पावर है। तो डी एक्स बाई विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू पावर आगे आ जाती है, तो फंक्शन का क्या होता है, सेम एक्स की पावर एन है, तो ये मैं मान रही चल रही हूँ पूरा क्या है एक्स, एक्स की पावर 1/2 है, तो 1/2 आगे आ गया और x में से 1/2 पावर में से 1 माइनस कर दिया, दैट इज ओके। नाउ x की जगह किसने ली, x की जगह ली है a साइन, a की पावर साइन माइनस साइन इनवर्स t ने। ओके, तो डेरिवेटिव इसका होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, 1/2 एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो क्या आ रहा है 1/-1/2। नाउ a साइन इनवर्स t, यानी हमें साइन इनवर्स से कोई मतलब नहीं है, हमें मैम इतना पता है कि अगर a की पावर कुछ होता है, यानी a की पावर कुछ भी होती है तो आपका डेरिवेटिव सेम a की पावर x ही आता है, बस साथ में log आ जाता है। अब log EA लिखो या log a लिखो, सेम बात है, दोनों का क्या है, सेम बात है। तो आप log EA लिखो या log a लिखो, सेम बात है। मैंने log EA लिखा है तो आपकी मर्जी है, जो भी लिख सकते हो। तो डेरिवेटिव ऑफ ax, यानी पूरा x है, तो ax एज इट इज़ रहेगा, log EA, x की जगह किसने ली है, साइन इनवर्स t ने, तो उसका भी डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप 1/2, ये क्या है, -1/2 है, माइनस है मतलब नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में डालना पड़ेगा, राइट। और 1/2 है यानी अंडर रूट है, डन। a साइन इनवर्स t एज इट इज, log EA एज इट इज, साइन इनवर्स t की वैल्यू आपको पता है, डेरिवेशन क्या होता है, 1/√1 माइनस में t², साइन इनवर्स का, राइट। ओके, इतना डन है। अब आपका क्या है, अब आपको पता है बेटा, मैं आपको बताती हूँ, अगर ये ऊपर x है और नीचे √x है, सपोज कोई क्वेश्चन है ऐसे, तो आप इसको जब कैंसिल करोगे तो आप यहाँ पे क्या करते हो, राइट, क्योंकि ये मान के चलते ये x है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, √x मल्टीप्लाई √x चल रहा है, तो सेम एज इट इज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे a साइन इनवर्स t पूरा सही है, यानी ये पूरा x सही है, और यहाँ पे √x है, तो अगर इसको मैं इससे कैंसिल करूँगी तो यानी ऊपर एक अंडर रूट पे आएगा, सेम एज इट इज़ चीज़, तो मैंने लिख दी है 1/2 एज इट इज़, ऊपर एक चीज़ आ गई a साइन इनवर्स t अंडर रूट में, log EA अपॉन में √1 माइनस में t², दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब मुझे सेकेंड वाला सॉल्व करना है, सेम एज इट इज, सेम। सेकेंड वाला क्या कहता है, y इज इक्वल टू √a कॉज a की पावर कॉज इनवर्स t, सेम ये क्या है अंडर रूट, तो इसकी क्या लगा लो 1/2 लगाओ पावर, सेम करो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, dy अपॉन में dt इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी, x एज इट इज़ रहेगा, उसमें पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो कर दिया। x की जगह किसने ली है, a की पावर कॉज इनवर्स t ने, तो उसका डेरिवेटिव, डन। ये एज इट इज़, क्योंकि इनका डेरिवेशन हो चुका है, इनका एलसीएम लिया तो माइनस में आ गई, -1/2। सेम a की पावर x है, a की पावर x होती है तो वो एज इट इज़ होता है, a की पावर x एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, साथ में log लग जाता है, log EA। x की जगह किसने लिए, कॉज इनवर्स t ने, तो उसका भी डेरिवेटिव। ये चेन रूल चल रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, ना 1/2 एज इट इज़, इसका क्या करेंगे, ये नेगेटिव है, 1/2 भी है, तो 1/√a कॉज इनवर्स a की पावर कॉज इनवर्स t मल्टीप्लाई a की पावर कॉज इनवर्स t एज इट इज़, ये एज इट इज़। यहाँ पे क्या है, कॉज इनवर्स t, बेटा साइन इनवर्स t और कॉज इनवर्स t में डेरिवेटिव में कुछ डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ माइनस का, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, बस कॉज में क्या होता है, माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ है, √1 माइनस में t²। ओके, ना वो सेम चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई कि अगर सिंगल x है, नीचे √x है, एक x से x कट जाएगा तो एक अंडर रूट वाली आइटम बचेगी, राइट। तो सेम यहाँ पे भी बच रही है, यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस आगे आ गया, 1/2 एज इट इज़, ये अंडर रूट वाली आइटम कैंसिल करी तो एक बच रही है ऊपर, वो लिख दी, log एज इट इज़, ये डिवाइड हो रहा है तो √1 माइनस में t², दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, अब मैम क्या करना है, डिवाइड करना है इसको, तो डिवाइड कर दो। हमने लिखा है dy/dx इज इक्वल टू dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt,
पहले y वाली आइटम लिखनी है, मतलब ये वाली आइटम लिखनी है तो लिख दो, फिर डिवाइड करो, ये वाली एक कौन सी आइटम है, x वाली आइटम है, यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने करा, तो अब ध्यान से देखो तो 2 वाला इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आइटम बची माइनस अंडर रूट ए कॉज इनवर्स टी, ए लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, तो और क्या बचा है माइनस ए कॉज इनवर्स टी, ए की पावर कॉज इनवर्स टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, जो कि आप देखोगे तो ये क्वेश्चन ही था, ये हमारा y था, ये हमारा x था, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन में x, हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप आपको क्लास समझ आई हो, अगर समझ आई है तो बेटा प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए। थैंक यू सो मच।